अंधेरी रात, घड़ी की टिक टिक की आवाज के साथ बाहर तूफानी हवाओं का शोर गूंज रहा था। प्रिया अपने लिविंग रूम में सोफे पर आराम से बैठी एक मोटी किताब के पन्नों में खोई हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वह बार बार हटा रही थी। बाहर बिजली कड़कने की तेज आवाज आती तो वह एक पल के लिए रुक जाती, फिर दोबारा पढ़ने में लग जाती। उसे इस तरह तूफानी रातों में घर के अंदर रहना हमेशा से पसंद था। एक अजीब सा सुकून मिलता था। चारों तरफ शांति थी, बस हवा का शोर और किताब के पन्ने पलटने की हल्की सी आवाज। वह कहानी के उस हिस्से में थी जहां रहस्य गहराता जा रहा था और उसका पूरा ध्यान उसी में था। अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और घर की सारी बत्तियां एक झटके में बंद हो गईं। पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया। एक पल के लिए तो प्रिया को कुछ समझ ही नहीं आया। उसने अपनी आंखें मलीं, यह सोचते हुए कि शायद अंधेरे में देखने की आदत पड़ जाए। बाहर का शोर अब और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसने धीरे से किताब बंद की और उसे बगल में रख दिया। उसका दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। वह सोफे से उठी और खिड़की की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर भीगना अंधेरा छाया हुआ था। उसने अपने फोन को टटोलना शुरू किया ताकि उसकी टॉर्च जला सके, लेकिन फोन कहीं मिल ही नहीं रहा था। तभी कमरे के कोने में रखी पुरानी लकड़ी की अलमारी से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई अपने नाखूनों से लकड़ी को खरोंच रहा हो। खरोंच, खरोंच, खरोंच। आवाज धीमी थी, लेकिन उस खामोशी में बहुत साफ सुनाई दे रही थी। प्रिया का पूरा शरीर डर से कांप गया। उसने अपनी सांस रोक ली और ध्यान से सुनने लगी। आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी और जोर से। उसका डर अब चरम पर था, लेकिन उसकी हिम्मत ने जवाब नहीं दिया। उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे कांपते कदमों से अलमारी की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसका दिल मुंह को आ रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और झटके से अलमारी का दरवाजा खोल दिया। अंदर पुराने कपड़ों और कुछ डिब्बों के सिवा कुछ भी नहीं था। उसने राहत की सांस ली। जैसे ही वह मुड़ी, वहीं खरोंचने की आवाज ठीक उसके कान के पास से आई, बिल्कुल पीछे से। स्क्रीन पर घना अंधेरा छा जाता है।